चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन को क्या करना है कि मैं आपको जो है पहले इस पे समझा देता हूँ। आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है बहुत बार पूछा जाता है हर जगह। ठीक है, आप कोई सा भी इंटरव्यूज देते हैं तो क्या होता है कि आपसे पहले रिटर्न एग्जाम्स पूछते हैं, वो तो उसके अंदर आपको जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर मेनली जो जहाँ पे भी अगर आपको जो है कोई ये कहता है कि मुझे पाइथन बेसिक्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है इसके अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या चीज़ें पूछते हैं कि आपसे जो है कोई प्रोग्रामिंग जो होती है वो मेनली इफ एल्स वाले कंडीशंस ना वो आपको आनी चाहिए होती हैं, या फिर जो है सिंपल सा इस तरह से ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला हो गया। ठीक है, या परसेंटेज निकालना सीखना हो। ठीक है, परसेंटेज निकालना हो आपको तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अब जो है आपको मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाने वाला हूँ। ठीक है, भले आप या कॉलेज लेवल का हो या फिर किसका भी हो, ज़्यादातर होता है तो वो ये पूछते हैं, तो ये आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अब भैया अपना जैसे घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो एक सेकेंड वेट करिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन को जो है जनरेट करना है, तो अपन सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं पहले। ठीक है, अपन कोई टीकी इंटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टीकी इंटर का भी यूज़ करेंगे अपन, जो टीकी इंटर वाला आपको बनाना है। ठीक है, जैसे आपने ये दूसरी चीज़ें पढ़ी है तो उस हिसाब से जो है टीकी इंटर आपको बनाना रहेगा। मैं अभी जो है इसके अंदर बता रहा हूँ सिंपल पाइथन के अंदर। ठीक है, पाइथन से जो है फिर टीकी इंटर के अंदर आपको खुद को करना रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है किस तरह से जनरेट होगा। जैसे आपने परसेंटेज वाला खुद ने बनाया है। ठीक है, और परसेंटेज वाला भी जो है मेरे को एक बार वापस से जो है आप सबको सबको ने नहीं बना के बताया मुझे, तो मैं एक बार जो है परसेंटेज टीके इंटर में किस तरह से बनाने हैं, इफ कंडीशन इफ एल्स कंडीशन वाले, तो एलिफ वाले जो है आपके, तो वो किस तरह से बनेंगे तो वो एक मैं बता दूंगा आपको, तो आपको सारे बाकी आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं कि मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है कि जैसे 1 to 100 है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूँ कि कुछ तो फिक्स चार्जेस होंगे, प्लस जो है जितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, उस पे जितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं उसको क्या करें, जैसे 2.5 से चालू करते हैं अपन, कि अगर 1 से 100 यूनिट तक मेरे ₹2.5 जले हैं, ₹2.5 1 से 100 यूनिट तक जले हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने यूनिट्स जले हैं इंटू 2.5 प्लस फिक्स चार्जेस। ठीक है, जो भी फिक्स चार्जेस हैं, 100 के ऊपर हो 150 तक हो, तो कुछ जो है जैसे 3.5 इंटू यूनिट्स कंज्यूम, जितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं इंटू उसके कर दोगे, प्लस जो है फिक्स चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन क्या करेंगे कि कुछ कंडीशंस देते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करना है अपन को। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अपन को जो है किस तरह से क्या करना है। अब अपन क्या करते हैं कि मैं जो है प्रोग्राम बनाना चालू करता हूँ डायरेक्टली, तो आपको उसके अंदर ही समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा आप, इसके अंदर जो है आपको क्या करना है, मैं पाइथन का चालू करता हूँ। ठीक है, मैं जो है कंट्रोल N। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स इक्वल्स टू मैंने ले लिया INT इनपुट। ठीक है, एंटर यूनिट्स। ठीक है, अपन क्या कराएंगे, एंटर यूनिट्स कराएंगे। ठीक है, मैंने ये दे दिया।
अब क्या है, अपना डायरेक्टली चालू हो जाएगा। आप तो पूरा जैसे नेम है ये सब भी लिखने हो तो नेम लिख देना कि किसके नाम का बिल है, किसका जनरेट हुआ है, तो वो भी आपको लिखना है, वो सब लिख देना आप। अभी आप क्या करोगे, मैं सिंपल से डायरेक्टली बता रहा हूँ। इफ यूनिट्स, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 100, अगर मेरे जो यूनिट्स है वो 100 से कम है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैं लूंगा एक पे अमाउंट, ठीक है। पे अमाउंट आप लिख सकते हो डायरेक्टली जैसे भी आपको लिखना है, मैं और इसको सिंपल कर देता हूँ। मैं इसको पे अमाउंट इसलिए पूरा एक बार लिखा कि आपको ध्यान रहे कि भाई पे अमाउंट जो है आपको कितना करना है। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या दे रहा हूँ, पी ए दे रहा हूँ, ठीक है। पी ए क्या हो गया, पे अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। पे अमाउंट जो है यूनिट्स इंटू, ठीक है, 1.5। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि भाई जितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं इंटू क्या होगा 1.5, ठीक है। और फिक्स चार्जेस, ठीक है, फिक्स चार्जेस जो है मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एफ सी, ठीक है। फिक्स चार्जेस को मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ सी, ठीक है। ये आप जो है डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एफ सी लिख दिया, इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो आपका जो है मैंने 25 रुपीज लिख दिया। तो अब आप क्या करिए, नेक्स्ट आए अपन, ठीक है, मैंने ये दे दिया यहाँ तक। और फिर आप दे दीजिए एलिफ, ठीक है, कि भाई अगर आपका ये ना हो तो मैंने एलिफ दे दिया, यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 200, ठीक है, 100 से 200 तक हो, तो क्या होगा आपका, पे अमाउंट इक्वल्स टू 100, ठीक है। जो 100 यूनिट्स तो अपने जल ही रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे, इंटू 1.5, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इन 100 इंटू 1.5 तो आपका लगेगा ही लगेगा। 100 यूनिट तक कितने लग रहे हैं, 1.5 रुपया लगेगा आपका। तो ये 100 यूनिट तक तो 1.5 रुपया होगा, प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा, यूनिट्स, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। 100 इंटू पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, इसको आप जो है यूनिट्स माइनस 100, क्यों, देखिए क्या होता है कि पहले आपका 100 जो यूनिट जलेंगे उस पे तो आपको कितना लगेगा, 1.5 रुपया लगेगा। अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं कि भाई जैसे मैंने सेकंड वाले एग्जांपल पे ले रहा हूँ 2.5 रुपए, ठीक है। तो 2.5 रुपए ले रहा हूँ अगर मैं 200 यूनिट्स के हिसाब से, तो पहले तो 100 यूनिट पे कितना लगेगा, 1.5 रुपया। 1.5 रुपए के ऊपर 100 यूनिट के ऊपर जाएगा, जैसे 110 यूनिट हुआ है, तो 110 यूनिट एग्जाम्पल, जैसे मेरा टोटल यूनिट्स कितने चले हैं 110, ठीक है। तो मेरा जो है पहले 100 यूनिट पे कितना जाएगा, 1.5 रुपया। फिर जो है 110 यूनिट चले हैं जैसे, तो 110 माइनस 100, तो 10 यूनिट पे कितना लगेगा, 2.5 रुपया लगेगा। तो मुझे जो है इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी कि भाई पहले जो है 100 पे तो 1.5 रुपया लगेगा, प्लस जो यूनिट जले हैं, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे जो है यूनिट्स माइनस 100 कर दो आप, इंटू कर दो 2.5, ठीक है। तो ये जो है आपका ये चीज समझ में आ गई होगी कि यूनिट्स अगर आपका जो है 100 के ऊपर जा रहे हैं और 200 तक के हैं, तो आपको क्या करना है, 100 पे तो 150 लगेगा, और इसमें जो है 100 माइनस कर दोगे, क्योंकि पहले वाले पे जो है 1.5 रुपया अपन दे चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका, इसको थोड़ा सा ये जो है आप थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, फिक्स चार्जेस अपन ले लेते हैं, जैसे 50 रुपीज, ये एक एग्जाम्पल है, इससे तो बहुत ज्यादा ही आता है, ठीक है। फिर मैंने दे दिया, फिर दे दिया अपन ने वापस एल एफ, ठीक है। अब मैं जैसे ये देता हूँ यूनिट्स इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो जैसे 300 तक है, तो मैंने यहाँ पे 300 यूनिट्स लिया। अब देखो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, पी ए हो जाएगा, पहले तो लगेगा 100,
ठीक है, तो ये वाली लाइन तो आपकी, मैं कॉपी कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, इसमें आप देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 100 × 0.5 तो लगेगा ही लगेगा, सेकंड जो है प्लस इसमें क्या होगा आपका 200, ठीक है, 200 माइनस 100 × 2.5, ठीक है, कि भाई आपका जो है 200 में से 100 माइनस करके जितना और यूनिट्स है वो 300 में से कितना होगा, उस पे 2.5 लग जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया अपन को समझ में। अब जो है नेक्स्ट क्या होगा, प्लस यूनिट्स, इसको आप ले लो यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स, इसमें कितना आ जाएगा कि भाई आपका जो है यूनिट्स माइनस 200, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, कितने माइनस हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंटू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंटू, जैसे मेरा जो है अब मैं 2.5 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक है, ये एक रेट है आपकी, अगर यहाँ तक आ रहा है तो 4 रुपए 2.5 रुपए, ये एक अजम्पशन में ले रहा हूँ आपका, ठीक है ना, अज्यूम करके लिया हुआ है कि अभी तो जैसे 8 रुपए रेट और ये सब चलती है, ठीक है, 8 रुपए 9 रुपए, तो ये एक अजम्पशन में लिया हुआ है सब, ठीक है, रेट्स आपके 2.5 4 रुपए और ये सब चीजें। अब जो है फिक्स चार्जेस जो है आपका, जैसे मैंने लिया 75, ठीक है, मैंने अब यहाँ पे दे दिया। अब जो है नेक्स्ट क्या होगा, मैं एक और एलिफ देता हूँ, यहाँ पे एलिफ दिया, एलिफ में आप क्या करिए, अब जो है यूनिट्स जो है मेरे लेस देन इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ जैसे अब मैंने कर देता हूँ 350, ठीक है, 350। अब यहाँ पे देखिएगा पी ए इक्वल्स टू, ठीक है, वही आपका पूरी लाइन वही लिखनी है वैसी की वैसी, 100 × 0.5 1.5, कि भाई पहले जो है उस पे तो कितना देगा, 1.5 रुपये लगेगा, प्लस अगला जो होगा, ठीक है, अब क्या करना है आपको कि भाई जो है 200 माइनस, वो को वही लाइन लिखनी है, 200 माइनस 100 इंटू 2.5, अगले वाले के लिए 2.5 रुपए, ठीक है, प्लस अब 300 माइनस पे आ जाओ, ठीक है, 300 माइनस 200, क्योंकि अगले वाले 100 के लिए क्या लग रहा है अपना 4 रुपए, तो मैंने इंटू 4 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, प्लस यूनिट्स माइनस 300 इंटू 5, ठीक है, जैसे 5 रुपए कर दिया आप मैंने, ठीक है, जब अगर मेरे इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो मैंने 5 रुपए दे दिया, तो यहाँ पे इंटू 5 कर देंगे अपन, ठीक है, और फिक्स चार्जेस जैसे मेरे हैं 100 रुपए, ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है, भाई मेरे यूनिट्स यहाँ पे एलिफ में कर देता हूँ, एल्स कर देता हूँ, ठीक है, एल्स में मैं डायरेक्टली अब दे देता हूँ कि भाई पी ए इक्वल्स टू मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, एल्स में मैंने क्या किया, इसको कॉलन देके पी ए इक्वल्स टू मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, कि भाई अब कोई कंडीशंस नहीं आएगी, और मेरा जो है फिक्स चार्जेस आप दे दीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे फिक्स चार्जेस दे दिया जाए 1500 रुपये, ठीक है, कि भाई मेरा जो है जो भी अमाउंट आ रहा हो वो आपका जो है, अगर इससे ज़्यादा जलता है तो 1500 मेरा फिक्स है, कि भाई 1500 आप पे कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो है नेक्स्ट बना दोगे आप टोटल, ठीक है, इक्वल्स टू पी ए, ठीक है, जो भी पी ए आपका है प्लस फिक्स चार्जेस, एफ सी लिखा है ना, हाँ, ठीक है, प्रिंट
जैसे मैं दे देता हूँ इसको, नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा यहाँ स्लैश एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ये सब 0.25 और इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको जो है इक्वल्स टू परसेंट 0.2f दे दो इसको, और यहाँ पे आप दे दो इसको परसेंट टोटल। ठीक है, इसको आप सेव करिए, F5 करके देखते हैं। इसको मैंने लिया जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, .py। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर यूनिट्स जैसे किए, मैं करता हूँ जैसे 70 यूनिट्स। क्या आ रहा है, ठीक है, एंटर यूनिट्स आप करिए, जैसे मैंने दिया 120। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ गया, 250 रुपीज। ठीक है, इस तरह से जो है आप कंडीशंस उसको चेक करोगे अंदर, तो वो आपको जो है खुद कैलकुलेट करके देखना, तो आ जाएगा आपका वैसे। ठीक है, जैसे क्या है आपने दिया, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपने ये 100 से नीचे दिया, तो ये जैसे 70 दोगे तो 70, और जैसे 70 देती है तो 70 प्लस 35, 105, और 105 और प्लस 25, तो कितना चाहिए, 130। ठीक है, तो ये आपका देखो यहाँ पे 70 यूनिट जला होगा अगर, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 130 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 70, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है आपका, 130 रुपीज। क्यों आया, क्योंकि 70 इंटू 1.5 कितना, 105, 105 प्लस 25, 130। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये देना रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का। जैसे अपन जो है मेरा जैसे F5 किया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, इसका ही अंदर देख लेते हैं कि एंटर यूनिट्स जैसे मैं करता हूँ, 500 यूनिट जले हैं मेरे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, 350 के ऊपर दिया जैसे ही, तो वो क्या करेगा कि भाई वो एक फिक्स चार्जेस आपको दे देगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाएगा, 1500 रुपये ही आएगा। वो एक फिक्स चार्जेस है आपका। ठीक है, तो एल्स कंडीशन में आपने जो दिया था वो इस तरह से जनरेट होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला आप बनाओगे पूरा का पूरा। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो है अपन को किस में बनाना है, टीके इंटर में भी बनाना है। ठीक है, तो अभी आपको जो है टीके इंटर के अंदर भी अपनी ये कंडीशंस आ जानी चाहिए कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करोगे, तो आप नेम ऑफ कंज्यूमर और ये सब डालो। ठीक है, और उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, कि भाई ये चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कंज्यूमर नंबर क्या है वो सब डालोगे आप, तो ये जो है आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो सिंपल मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो है आपको किस तरह से करना है वो आपने समझ लिया। ठीक है, कि भाई आपको जो है जैसे ये तो क्या है 1.5, और ये तो सब अजम्पशन में लिया हुआ है आपका। ठीक है, जो भी रेट्स हैं वो उस हिसाब से आप डालोगे। तो आपको सिंपल से ये ध्यान रखना है कि भाई इसके बाद वाली कंडीशन से एक बार आप समझ लेना, अगर जिसको भी नहीं समझ में आई है, आप जो है इसको एक बार ढंग से खुद ही समझोगे तो समझ जाओगे कि आपको जैसे क्या है। एक बार मैं और समझा देता हूँ कि 100 यूनिट तक है तो 1.5। ठीक है, अगर 200 तक है तो क्या होगा कि पहली कंडीशन तो 100 तक तो क्या रहेगा, 1.5 रुपये रहेगा। फिर क्या होगा कि अगले 100 यूनिट के लिए जितने भी चल रहे हैं उसमें से आप 100 माइनस कर दोगे। ठीक है, फिर अगर 300 आ रहा है तो 300 में पहले क्या लगेगा, पहली कंडीशन तो यह है कि पहले पहले 100 यूनिट तक वो रहेगा। फिर बाकी के जो बचे हैं 200 में से 100, उस पर कितना लग रहा है, 2.5 रुपए। ठीक है, कि यहाँ पे ऊपर वाले में दे रखा था। फिर अपने क्या होगा, यूनिट्स जितने जले हैं उसमें से क्या करेंगे अपन, 200 माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 300 माइनस कर देंगे। तो ये एक बार आप समझ के देखना, खुद बनाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझ में आता तो मैं वापस से जो है मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आज का अपन ये इतना ही रखते हैं। तो ये 3-4 प्रोग्राम्स आपको जो है वो खुद बनाओ अभी आप। ठीक है, जिनकी भी अभी क्लास नहीं है आगे तो वो बनाओ, और बाकी की जो क्लास अभी होगी वो 5:30 बजे होगी टैली की। ठीक है, चलिए, और बाकी की जो क्लासेस का कल कल से जो टाइमिंग दिया है वो सब क्लासेस टाइम से उसी टाइम पे होंगी सारी। तो कल तक जो है सारी चीज़ें मेरे को क्लियर कर देना पूरी ये। ठीक है, बना देना तो फिर अपन आगे पढ़ सकें और आगे जो है। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको अभी तक का, क्योंकि बहुत सारा हो चुका है अपना, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होनी चाहिए।
कल पाइथन की क्लास का 7:30 बजे का टाइमिंग है शायद से, ठीक है। जो भी टाइमिंग मैंने वो कल मैसेज डाला था मैंने आपको, ठीक है, वो आप देख लेना। तो 7:30 बजे होगी शायद से क्लास, ठीक है। कल से जो जो टाइमिंग दे रखा है वो टाइमिंग पे होगी। कल 2 से 3 क्लासेस में चालू करूंगा और भी, ठीक है। जैसे सी प्रोग्रामिंग की एक छोटा सा टॉपिक्स अपन चालू करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते रहे साथ में। और ग्राफिक डिजाइनिंग वाला चालू करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी अपन कॉर्ल ड्रॉ के अंदर पढ़ेंगे। जिनके पास भी लैपटॉप्स और ये हैं, तो मैंने आप कॉर्ल ड्रॉ वो आज किया है, वो भेजा है, तो वो आप डाल के देखना। और बाकी का जो है फिर अपन जो है और भी अपन जो है इस पे क्लासेस चालू करते हैं। तो इसके अंदर जो है अभी तक जितना भी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो वैसे सबने इस बैच के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा और भी ध्यान दे दोगे आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हो इसके अंदर। चलिए, मैं जो है आपको अलग से बता दूंगा। एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस कब यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग अपन एक बार, आपका तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है, ठीक है। वो मैं जो है क्लियर करवा दूंगा। 1-2 दिन आप जो है प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा चालू करेंगे ना, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा वो भी क्लियर। चलिए ठीक है, अभी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। ये आज यहाँ पे तक फिनिश करते हैं, फिर जो है अपन कल से इस पे चालू करेंगे आगे।